Hi everyone, welcome back to Career Point online YouTube channel. So we were discussing about the trigonometric ratios and we have taken the three lectures on this basics and some formulas of the identities, and we have done some questions in the previous classes. So I welcome again all of you on this live class of Career Point. So I'll be taking some important questions as well as important formulas for the in this lecture for the chapter trigonometric ratios. So let's start now. So Monica, thank you so much. So let's start now. In last class, we were discussing about the formulas. We have taken the formulas of sine a plus b, sine a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b. ये सारे formulas हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और उन पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। गौतम, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आई गेस वो सबको समझ में आ गए होंगे। निरंजन, थैंक यू सो मच। है ना, वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर उसमें कहीं डाउट हो तो तुम लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें तीन चीजें गिवन है, देखो 8 थीटा, 6 थीटा और 2 थीटा, है ना। 8 थीटा, 6 थीटा और 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज नोटिस करूं तो 6 थीटा और 2 थीटा का जो सम है वो 8 थीटा के बराबर आ रहा है। तो बस यहीं से हमें हिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सचिन, थैंक यू सो मच। तो यहीं से हमें हिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि हमें इसको आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो बस 6 थीटा और 2 थीटा को ऐड करके लिख दो 8 थीटा, तुम्हें सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो यहां पे हम लोग देख चुके हैं कि 6 थीटा प्लस 2 थीटा मिलके बनाएगा अपना 8 थीटा। तो बस वही लिख दो। तो हमारा सोल्यूशन ये रहा 6 थीटा प्लस 2 थीटा, हमारा आ गया 8 थीटा, ठीक है। अब हमें सब कुछ चाहिए इन टर्म्स ऑफ 10। तो दोनों साइड क्या करोगे? सचिन, आई एम वेरी गुड, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सब कुछ चाहिए इन टर्म्स ऑफ 10, तो क्या करोगे, दोनों साइड 10 ले लोगे। ले लो 10। जैसे ही 10 लोगे हमें मिलेगा 10 ऑफ 6 थीटा प्लस 2 थीटा, और ये अपने पास आ गया 10 8 थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग tan a प्लस बी का। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला, अमन थैंक यू सो मच। tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो अब तक सबको रट गया होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा, और ये आ गया अपने पास tan 8 थीटा। अब कुछ नहीं करना हमें, बस हमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या मिलेगा हमें, tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा, और ये अपने पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 6 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 2 थीटा। अब हमें क्या प्रूव करना है वो देखो, हमें प्रूव करना है tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा। ये रहा अपने पास tan 6 थीटा, ये रहा अपने पास tan 2 थीटा, और ये रहा अपने पास या नहीं, ये केवल लाइट प्ले, ये केवल जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी तो हम लोग एडवांस वाली प्रॉब्लम्स में लेंगे, डोंट वरी, ओके। तो क्या करोगे, इन दोनों को आरएचएस में शिफ्ट कर दोगे, और जो आरएचएस वाली टर्म्स है उनको एलएचएस में ले आओगे, पकड़ के ले आओ उनको। तो जैसे ही शिफ्टिंग करोगे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, और ये अपने पास आ गया बराबर tan 6 थीटा और tan 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 6 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 2 थीटा। या दैट वाज इजी वन। नाउ ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि दैट नाउ ट्रांसफॉर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो इसको देखकर तुम अलग अलग आइडेंटिटीज फॉर्म कर सकते हो। कैसे? देखो, इसी को देखकर हम लोग नई नई आइडेंटिटीज और नए नए क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट आएगा ना तो हम लोग उसको डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल
वी कैन राइट डाउन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, है ना। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट का है, देखो 3 थीटा और 2 थीटा, व्हेन वी ऐड देम we'll be getting 5 theta. So this could be written as now tan 5 theta multiplied by tan 3 theta multiplied by tan 2 theta. तो जो हमने भी क्वेश्चन सॉल्व किया बस उसी को देखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने फॉर्मूलाज गौतम आई विल आस्क द टेक्निकल टीम एंड आई विल लेट यू नो, डोंट वरी, ओके। मैं पूछूंगा टेक्निकल टीम से और आई विल लेट यू नो, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी tan 5 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 2 थीटा। हाय सुधीर, ठीक है। इसी तरह से तुम लोग अलग अलग फॉर्मूलाज बना सकते हो, बस मेक श्योर दैट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स कम्स आउट टू बी दिस लार्ज एंगल. Sum of these two angles comes out to be this large angle, so you can form the formulas by on your own. Okay, so let's see the next question now. The next question, we are given prove that tan 70 degree equal to tan 20 degree plus 2 tan 50 degree. Again that is the same kind of question, but यहाँ पे वापस से ऑब्जर्व करो, सचिन प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, अपने आप ये जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहो, दिमाग में नए नए स्टेप्स लाते रहो, ये सारे प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। और जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे एटलीस्ट वो प्रैक्टिस कर लो, और जो एसएल लोनी बुक है वहां से प्रैक्टिस कर लो, सारे ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी, किसी भी स्टेप पे नहीं अटकोगे, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे वापस से ट्राई टू ऑब्जर्व दैट 50 डिग्री एंड 20 डिग्री व्हेन एडेड विल गिव अस 70 डिग्री। तो बस यहीं से स्टार्ट कर दो लिखना, तो जैसे लिखना स्टार्ट करोगे तुम्हें तुम्हारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लिखता है सोल्यूशन, देखो तो यहाँ पे 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू लिख दो 70 डिग्री। अब क्या करोगे, 90 की जरूरत नहीं है सुधीर, यहाँ पे हम लोग उन्हीं तीन एंगल्स को यूज करेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है सुधीर। हम लोग उन्हीं तीन एंगल को यूज करेंगे जो हमें गिवन है, 70, 20 और 50। 90 माइनस 20 में हमें 50 नहीं मिल पाएगा। सो यहाँ पे अपने पास आ गया 10 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और ये बन गया अपने पास 10 70 डिग्री। अब लगा दो फॉर्मूला, क्या मिलेगा हमें, 10 50 डिग्री, या बोथ साइड्स 10 ले लिया, गुड मॉर्निंग का। सो 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, बिल्कुल अमन राज बनाएंगे, ठीक है। वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री का एक रिवीजन वीडियो बना देंगे हम लोग, डोंट वरी। सो दैट इज 10 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 10 20 डिग्री, और ये अपने पास आ गया 10 70 डिग्री, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा हमें, 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, और ये अपने पास आ गया 10 70 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री। सुधीर 90 माइनस 20 से भी सेम आंसर आएगा, वेरी गुड, चलो ट्राई कर सकते हैं। सो 10 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 10 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 10 20 डिग्री। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो लास्ट स्टेप आया इसको देख लेते हैं हम लोग वापस से। तो अपने पास आ गया 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, और ये अपने पास आ गया 10 70 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री 10 20 डिग्री एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 50 डिग्री, ये अपने पास आ गया था। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, दिस 10 70 डिग्री कैन बी रिटन एज 10 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा वहां पे तुम लोग चेंज कर दोगे, हाँ उससे हो जाएगा सुधीर, बाद में हम लोग चेंज कर देंगे उसको। सो दिस 10 70 डिग्री, दिस 70 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 10 70 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा वी नो इज कॉट थीटा। तो ये बन गया अपने पास कॉट 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 10 20 डिग्री एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 50 डिग्री, ठीक है। तो ये cot 20 डिग्री और 10 20 डिग्री हो गए कैंसिल आउट। इस 10 50 डिग्री को कर दो शिफ्ट LHS में, और 10 20 डिग्री को ले आओ RHS में। तो हमें प्रूफ क्या करना था वो देख लो पहले। तो हमें प्रूफ करना था केवल 10 70 डिग्री, तो आंसर आ गया अपना। तो अपने पास आ गया 10 70 डिग्री
इक्वल टू आ गया tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, और RHS से माइनस tan 50 डिग्री बन जाएगा प्लस का tan 50 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ गया कि दैट इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स tan 50 डिग्री। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था। तो अगर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री से सुधीर कह रहा है, उससे भी आंसर आ जाएगा। वेरी गुड सुधीर, सो यू कैन ट्राई बाय दैट मेथड ऑल्सो। अब लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b। चलो ट्राई करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। वी आर गिवन a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4। कोई बात नहीं सुधीर, बुक्स में अगर क्वेश्चन नहीं फंसेंगे तो फिर तो बुक का मतलब क्या रहा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो फंसने चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट से। हमें गिवन है a माइनस बी इक्वल टू पाई बाई 4 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b की। ठीक है, करके बताओ, देखो कितना आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने यूज किया उसी को यूज करो। सब कुछ इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए, तो तुम्हें मालूम है कि दोनों साइड हमें tan लेना पड़ेगा, तभी सब कुछ इन टर्म्स ऑफ tan आएगा। चलो तुम भी सॉल्व करके आंसर लिखो, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ। a माइनस बी हमें गिवन था पाई बाय 4। ठीक है, दोनों साइड tan ले लें तो अपने पास आएगा tan ऑफ a माइनस बी, और ये आ गया अपने पास tan पाई बाय 4। ध्वनि इज राइटिंग 1। अरे 50% बहुत होते हैं सुधीर सिंह, 50% होना एक बहुत बिग अचीवमेंट है। सो वी आर गेटिंग tan a माइनस बी इक्वल टू tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो tan a माइनस बी का, ये बन गया अपने पास tan a माइनस का tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, और ये अपने पास आ गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आ गया tan a माइनस tan b, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b। तो इसको नाम डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो सोचो। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ सचिन से एंगेज भी अच्छी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b की। तो इसको लिखते हैं, तो अपने पास आ गया 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b, 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan b। कर दो मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करोगे अपने पास आएगा 1 माइनस tan b प्लस का tan a और माइनस का tan a इंटू tan b। तो यहाँ से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो अपने पास आ गया दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan a माइनस tan b। यहाँ से अपने पास आएगा 1 प्लस tan a माइनस tan b और माइनस का tan a इंटू tan b। ठीक है, tan a माइनस tan b की वैल्यू पुट कर दो, कितना था देखो tan a माइनस tan b। tan a माइनस tan b अपने पास था 1 प्लस tan a इंटू tan b, वैल्यू पुट कर दो। कृष्णा इज राइटिंग 0, चलो देखते हैं कृष्णा। तो ये अपने पास आ गया 1 प्लस tan a माइनस tan b था 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, एंड माइनस अपने पास आ गया tan a इंटू tan b। तो यहाँ से अगर तुम ढंग से देखोगे तो tan a इंटू tan b हो गया कैंसिल आउट, और 1 प्लस 1 तो 0 नहीं होता, 1 प्लस 1 कितना होता है अपने पास, 2 होता है। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका 2। आई गेस एवरीबॉडी इज क्लियर, या आंसर आएगा इसका एग्जैक्ट 2। सबको क्लियर होना चाहिए। देखो अगर कहीं डाउट हो ना सोल्यूशन में तो चैट बॉक्स में लिख दो, यहीं से कृपा आनी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपने पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 8 एंड थीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, सुधीर सिंह डोंट वरी, यू विल गेट माय नंबर, है ना। जस्ट नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर फॉर द टाइम बीइंग, ओके। So we are given alpha and beta are roots of a tan theta plus b sec theta equal to c, and we need to find the value of tan alpha plus beta. Now this complete equation we are given in terms of tan theta and sec theta,
but we need to find the value of tan alpha plus beta. Now you know what is tan alpha plus beta. That is the hint for this question. That is the hint for this question, that tan of alpha plus beta is tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha into tan beta. That is our hint. Okay, अब hint क्या है अपने पास कि we need two values, only tan alpha plus tan beta and tan alpha into tan beta. Now if you look at the question, we are given alpha and beta roots of this equation. ठीक है, so that means we need to transform everything in terms of tan, because तभी हमें वहां से tan alpha plus tan beta, that is sum of the roots, and tan alpha into tan beta, that is product of roots, मिल पाएगा. तो try to transform the complete equation in terms of tan theta. अब कैसे करेंगे वो सोचते हैं हम लोग. हमें गिवन है a tan थीटा, हमें गिवन है a tan थीटा प्लस b sec थीटा एंड दैट इज इक्वल टू c. तो यहां से b sec थीटा को तो रखो LHS में, और c माइनस a tan थीटा को पहुंचा दो एक साइड. अब यहां से कर दो स्क्वायर, यू विल बी गेटिंग b sec थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया c माइनस a tan थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से अपने पास आ गया b स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 2ac tan थीटा. यहां से देखो, वी नीड कंप्लीट इक्वेशन टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू tan थीटा. सो वील बी ट्राइंग दैट एवरीथिंग transforms or converts into tan theta, so that b square, you can write down b square multiplied by sec square theta as b square multiplied by 1 plus tan square theta. Hi Umesh. So we can write down that sec square theta equal to 1 plus tan square theta, and that is equal to c square plus a square tan square theta and minus 2ac tan theta. 2ac tan theta. अब क्या करो, सबको एक साइड शिफ्ट करके tan थीटा में बना लो क्वाड्रेटिक, है ना. सबको कर दो एक साइड शिफ्ट और बना लो tan थीटा में क्वाड्रेटिक. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें हिंट मिला कहां से. हमें दो चीज चाहिए थी. वी नीड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा. तो हमें दो चीज चाहिए थी. कौन कौन सी? tan अल्फा प्लस tan बीटा और tan अल्फा इंटू tan बीटा. तो यहां से हमें हिंट मिला कि हमें पूरी इक्वेशन को चेंज करना है. हमें tan थीटा में, ताकि वहां से हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाए. तो यहां से अपने पास आ गया 2ac tan थीटा. अब सबको कर दो एक साइड शिफ्ट. क्या मिलेगा हमें? शिफ्ट करके कॉमन ले लो, तो हमें मिलेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा. b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2ac tan थीटा और प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर बराबर 0. ये अपने पास इक्वेशन आ गई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, कुछ टाइम के लिए tan थीटा को t मान लो. जैसे tan थीटा को t मानोगे, वहां से तुम्हें एक बहुत आसान चीज दिखने वाली है. तो tan थीटा को t पुट कर दो. तो यहां से हमें एक चीज दिख गई कि जो इक्वेशन के रूट्स थे ना, वो अपने पास क्या थे? अल्फा और बीटा. इसका मतलब जो t की वैल्यूज होंगी अपने पास tan अल्फा और tan बीटा. हमारे पास जो थीटा की वैल्यूज थी या जो इक्वेशन के रूट्स थे अपने पास, वो अल्फा और बीटा थे. तो हमने क्या किया, हमने tan थीटा को t पुट कर दिया. तो यहाँ पे t की दो वैल्यूज आ जाएंगी. कौन कौन सी? एक तो tan अल्फा, बिकॉज थीटा की जो वैल्यूज हैं वो अल्फा और बीटा हैं. तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ गई. कौन कौन सी? एक तो tan अल्फा और एक tan बीटा. बस ये लिखते ही हमारा आंसर मिल जाएगा हमें. तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन आ गई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर. तो यहाँ से इक्वेशन आ गई अपने पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर एंड प्लस का 2ac t एंड प्लस का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर 0. अब इसके दो रूट्स हैं अपने पास. कौन कौन से? एक तो tan अल्फा और एक tan बीटा. तो हमें सम ऑफ द रूट्स मालूम है. सम ऑफ द रूट्स क्या है? tan अल्फा प्लस tan बीटा. और tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके बराबर है? माइनस का 2ac डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज tan अल्फा इनटू tan बीटा. ये किसके बराबर है अपने पास? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ से मिल गई. अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों चीजों को उठा के वहां फॉर्मूले में पुट कर देना है. चलो पुट कर देते हैं हम लोग. तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी
टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर दो। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा हमें क्या मिल गया था, देखो ये मिल गया था हमें -2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रख दो यहाँ पे, तो ये बन गया माइनस का 2ac अपॉन बी स्क्वायर। कृष्णा इज आस्किंग सर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, टेन कहाँ से आया? कृष्णा जो रूट्स है ना, रूट्स बेसिकली किसकी वैल्यूज है? इस थीटा की वैल्यूज है। अल्फा और बीटा क्या है? एंगल है ना, तो जो एंगल है वो किसकी वैल्यूज होंगी? थीटा की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या पुट किया था, देखो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पुट किया था टेन थीटा को टी। ठीक है, और थीटा की दो वैल्यूज थी अपने पास, क्या? अल्फा और बीटा। थीटा की दो वैल्यूज थी अल्फा और बीटा। तो यहाँ से टी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देखो टी की वैल्यूज आएंगी टेन अल्फा और टेन बीटा, बिकॉज हमारी जो नई क्वाड्रेटिक है वो अब टी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो कृष्णा आई गेस यू आर क्लियर नाउ, आप समझ में आ गया होगा कृष्णा। चलो, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अगर कृष्णा अगर समझ में नहीं आया हो तो लेट मी नो, ठीक है। तो यहां से, अरे कृष्णा इमोजीज से समझ में नहीं आता है, ठीक है, यहाँ से और कंफ्यूजन पैदा होते हैं। ये इमोजीज का मतलब थोड़ा सा लिख के बता दो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा था अपने पास -2ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अच्छा आ गया, गुड। सो डिवाइड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अब लिख दो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा कितना था? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको कर लो सिंप्लीफाई, है ना, सिंपल से एलसीएम लेना है। तो अपने पास आएगा माइनस का 2ac, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बचेगा बी स्क्वायर उड़ गया और यहाँ बचा अपने पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तुम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हो, दैट कम्स आउट टू बी ए ऑप्शन। ठीक है, तो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हें किसी भी स्टेप में लॉजिकल, कंसेप्चुअल या कैलकुलेटिव डाउट आ रहा हो ना, तो पूछ लो। लॉजिकल, कंसेप्चुअल और कैलकुलेशन बेस्ड अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हमें हिंट कहाँ से मिला वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंट कहाँ से मिला वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंट कहाँ से मिला था? हमें निकालना था टेन अल्फा प्लस बीटा, और टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो हमें याद है। ठीक है, क्या याद है? कि ये होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। नहीं सुधीर, ये भी जेई मीन्स लेवल का है, एडवांस पे पहुंचेंगे हम लोग धीरे धीरे, है ना। सीधे ही हम लोग 10th फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते, है ना। 10th फ्लोर पे पहुंचने के लिए हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे फ्लोर क्लियर करने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहुंचने वाले हैं। अगर सीधे ही जे एडवांस पे पहुंच गए ना तो मेंस वाला तो गायब हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो हमें हिंट कहाँ से मिला? हिंट मिला हमें कि टेन अल्फा प्लस बीटा हमें पता होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखते ही हिंट मिल गया कि हमें पूरी इक्वेशन चाहिए टेन थीटा में, और जैसे टेन थीटा में इक्वेशन मिल जाएगी हमें वहां से इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा सोल्यूशन खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, ये अपने पास वापस एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट क्लास में काफी लोगों ने बोला था कि सर क्वेश्चन कराओ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बेस्ड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जिसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी अप्लाई होगा। अच्छा, मुझे ये बता दो कि किस किस को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं मालूम, किस किस ने ये शब्द पहली बार सुना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, और ये भी बता दो कि किस किस को आता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो किस किस को आता है वो बता दो, और किस किस ने ये शब्द ही पहली बार सुना है वो भी बता दो। सुधीर को मालूम है, सचिन को मालूम है। चलो हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, है ना। अगर किसी को कॉम्पोनेंडो, अच्छा कृष्णा को नहीं आता है, कोई बात नहीं कृष्णा, हम समझा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो हमें गिवन है इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू एक्स। वेरी गुड अशोक कुमार, वेरी गुड। चलो पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, है ना। होता क्या है पहले वो समझ लो। तो जिसको नहीं आता वो समझ में आ जाएगा अभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हम लोग यूज करेंगे। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सी एंड डी। कॉम्पोनेंडो, बार बार ये स्पेलिंग लिखना तो पॉसिबल है नहीं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो।
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इसके हम लोग सी एंड डी, बस बार बार ये लिखा करेंगे कि अप्लाइंग सी एंड डी। हाँ बिल्कुल ले लेंगे सचिन, डोंट वरी, है ना, बस बता देना कि कहाँ कहाँ डाउट है। ठीक है, सो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की शॉर्ट फॉर्म लिखा करेंगे हम लोग सी एंड डी। अब ये होता क्या है वो समझो। सपोज हमें गिवन है ए अपॉन बी एंड दैट इज इक्वल टू सी अपॉन डी। हमें गिवन है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, हमें दो रेशियोज बराबर गिवन होंगे। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का जो हिंदी मतलब होता है ना, उससे तुम्हें बहुत सही समझ में आएगा। इससे हमें बहुत सही समझ में आएगा कि इसका हिंदी अनुवाद होता है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात। अब इसका तुम संधि विच्छेद करो, है ना, जैसे संधि विच्छेद करोगे ना, थैंक यू हर्ष, जैसे इसका संधि विच्छेद करोगे हमें मिलेगा योग और अंतर का अनुपात। योग मतलब एडिशन, अंतर मतलब डिफरेंस, और अनुपात मतलब रेशो। तो अगर कोई हिंदी मीडियम से नहीं है, ये थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि योगांतरानुपात का मतलब होता है योग और अंतर का अनुपात। योग मतलब एडिशन, अंतर मतलब डिफरेंस, और अनुपात मतलब रेशो। तो यहां पर हमें दो चीज गिवन होंगी, एक तो एडिशन, योग मतलब एडिशन, अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन, और अनुपात मतलब रेशो। तो यहां से हमें गिवन है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में से एक जगह आएगा एडिशन और दूसरी जगह आएगा सब्ट्रैक्शन। जो प्रोसेस हम लोग एलएचएस में अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम लोग आरएचएस में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रोसेस एलएचएस में अप्लाई होगी, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस अप्लाई होगी आरएचएस में। तो सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं एलएचएस में कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। एक जगह अपने पास एडिशन आएगा, दूसरी जगह अपने पास सब्ट्रैक्शन आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने न्यूमरेटर में क्या किया, देखो, ट्राई टू ऑब्जर्व। हमने न्यूमरेटर में क्या किया कि न्यूमरेटर में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर दिया। जो प्रोसेस एलएचएस में होगी, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे आरएचएस में। तो न्यूमरेटर में क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया था। और डिनोमिनेटर में क्या किया सोचो, डिनोमिनेटर में क्या किया हमने, सोचो, हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया। तो यहाँ भी क्या आएगा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दो। अब इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि b माइनस ए, एक जगह डिफरेंस, एक जगह एडिशन, एक जगह डिफरेंस, एक जगह एडिशन। तो जो प्रोसेस एलएचएस में की है ना, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग आरएचएस में। एलएचएस में क्या किया, देखो, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ भी क्या करोगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और नीचे क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिया। तो यहाँ भी क्या आएगा, d प्लस सी आ जाएगा। ये पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। अब सचिन एंड कृष्णा, समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो और कैसे वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट इन द क्वेश्चंस। चलो फटाफट से बता दो मुझे, ताकि हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना चैट बॉक्स में, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक, तो हमें क्वेश्चन गिवन है, कृष्णा को समझ में आ गया, मोनिका को समझ में आ गया, अशोक, सुधीर, वेरी गुड। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ एन एंगल अल्फा, है ना, एक एंगल हमें अल्फा गिवन है, एक एंगल हमें अल्फा गिवन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। अल्फा को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट ए है, सेकंड पार्ट बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का जो एडिशन होगा ना, वो अल्फा के बराबर होगा। तो चलो सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर हमें गिवन क्या है कि a प्लस बी, ये हमें अल्फा गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या गिवन है सोचो, a माइनस बी हमें x गिवन है, तो a माइनस बी हमें गिवन है x, इक्वेशन नंबर 2। और हमें गिवन है tan a रेशो tan b इक्वल टू k रेशो 1, और हमें sin x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो ट्राई करते हैं। तो tan a रेशो tan b हमें गिवन है tan a रेशो tan b, ये हमें गिवन है k रेशो 1। इन सबको कर दो साइन कॉस में चेंज, तो अपने पास आएगा साइन a। देखो हर एक स्टेप को ढंग से ऑब्जर्व करना, यहां पर ये मिस मत कर देना कि हमने कॉम्पोनेंट डिविडेंडो कैसे अप्लाई किया और क्यों अप्लाई किया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अपने पास आ गया साइन a अपॉन कॉस a डिवाइडेड बाय साइन b अपॉन कॉस b,
और ये अपने पास आ गया दैट इज इक्वल टू k/1। अब अगर मैं सोचूं कि मुझे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्यों अप्लाई करना है ना, ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई क्यों करना है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है क्वेश्चंस में। उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस में। देखो ऑप्शंस में हर जगह लिखा हुआ है k+1 अपॉन k-1। ट्राई टू ऑब्जर्व ऑप्शंस में एवरीवेयर वी आर गिवन k+1 अपॉन k-1। अभी क्या लिखा हुआ है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रेशियो, और वो कब आता है अपने पास, वो आता है जब हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई क्यों करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम ढंग से ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस में लिखा हुआ है k+1 अपॉन k-1, k-1 अपॉन k+1, तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रेशियो चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रेशियो हमें बताता है कि वी हैव टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस। तो चलो अब जब हिंट मिल गया तो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां से अपने पास आ गया कि साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी, और ये अपने पास आ गया k/1। अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, अप्लाई C एंड D, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहा हूं, ठीक है, ऐड कर रहा हूं दोनों को। तो कुछ भी कर सकते हो, एक जगह एडिशन आएगा, दूसरी जगह सब्ट्रैक्शन आएगा, वो तुम्हारी इच्छा है कहां तुम्हें क्या लिखना है। बस जो प्रोसेस LHS में होगी ना, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे RHS में। तो यहां पे अपने पास आ गया साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी एंड प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी डिवाइडेड बाय, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर तुम ढंग से देखोगे ना तो LHS में हमने क्या किया, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर दिया। तो RHS में भी सेम प्रोसेस होगी k+1। नीचे देखो क्या किया हमने, नीचे हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहां भी RHS में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वेरी गुड मोनिका। सो यू कैन सी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है ना, ये बहुत प्यारा फॉर्मूला होता है एक्चुअली। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है अपने पास, साइन ए प्लस बी। और नीचे अगर ढंग से देखोगे एक फॉर्मूला दिख जाएगा तुम्हें, है ना। ऊपर अपने पास फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ कृष्णा, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में एक जगह प्लस आएगा, एक जगह माइनस आएगा, वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम लोग प्लस लिख रहे हो ऊपर कि माइनस नीचे लिख रहे हो, है ना, वो तुम्हारी इच्छा है। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, दैट्स अप टू यू कि तुम लोग ऊपर क्या लिखते हो नीचे क्या लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तुम अपने आप डिसाइड कर लो कि ऊपर तुम्हें एडिशन लिखना है कि ऊपर तुम्हें सब्ट्रैक्शन लिखना है। अकॉर्डिंगली हमारा RHS चेंज हो जाएगा और हमारा आंसर एकदम सही आएगा। तो अगर ढंग से देखोगे तो LHS में फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी, और नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी। तो लिख दो इसको। तो ये बन गया अपने पास साइन ऑफ ए प्लस बी, और नीचे अपने पास आ गया साइन ऑफ ए माइनस बी। और RHS में अपने पास है, ये माइनस था गलती से प्लस हो गया, तो ये अपने पास था साइन ऑफ ए माइनस बी, लिख दो उसको। और RHS में अपने पास था कितना था, k+1 अपॉन k-1। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। a प्लस बी किसके बराबर था, अल्फा के बराबर, तो ये बन गया साइन ऑफ अल्फा। a माइनस किसके बराबर था, x के बराबर, ये बन गया साइन ऑफ x, इक्वल टू आ गया अपने पास k+1 अपॉन k-1। हमें चाहिए था साइन x, तो साइन x कितना आ जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा k+1 k-1 अपॉन k+1 मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा। बस यही आंसर है। तो यहां से हमने, कृष्णा इज आस्किंग, नहीं सर अगर पहले C-D है तो उससे यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ कृष्णा लिख सकते हो। इन द फाइनल स्टेप आंसर यू आर गेटिंग विल बी एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। लास्ट में जो आंसर तुम्हें मिलेगा ना वो एग्जैक्टली सही होगा। बस मेक श्योर तुम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके कृष्णा, चलो। सो ये अपने पास आ गया साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू आ गया अपने पास k-1 अपॉन k+1 मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा। तो अब कौन सा ऑप्शन सही है तुम लोग अपने आप मार्क कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास है फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस कन्वर्जन, ठीक है। अमन थैंक यू सो मच। अब ये फॉर्मूलाज क्या है वो देख लेते हैं हम लोग।
पहला फॉर्मूला अपने पास है 2 sin a cos b। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या है अपने पास, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ये सीखना है कि फॉर्मूलाज को कहाँ और कैसे अप्लाई किया जाए, ये सीखना सबसे जरूरी है। तो पहला फॉर्मूला अपने पास है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b होता है अपने पास sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। दूसरा फॉर्मूला अपने पास है 2 cos a sin b, ये होता है अपने पास sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तीसरा फॉर्मूला अपने पास है टू कॉस ए कॉस बी। 2 cos a cos b होता है अपने पास cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और चौथा फॉर्मूला अपने पास है 2 sin a sin b, ये होता है अपने पास cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो फटाफट से ये चारों फॉर्मूलाज याद कर लो, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें बेसिकली इन्हीं चारों फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे। अब ये समझना जरूरी है कि हम लोग इन फॉर्मूलाज को यूज कहाँ पे करें, पता कैसे लगेगा कि यही फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं, तो वो मैं सिखाता हूँ तुम्हें। तो चार फॉर्मूलाज है अपने पास। पहला फॉर्मूला 2 sin a cos b, ये होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। दूसरा अपने पास है 2 cos a sin b, ये अपने पास होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तीसरा अपने पास है 2 cos a cos b, ये अपने पास होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और लास्ट अपने पास है 2 sin a sin b, ये अपने पास होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। चलो आगे हम लोग वापस से कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूलाज, चार और फॉर्मूलाज अपने पास है। sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d। तो sin c प्लस sin d अपने पास होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। पहला फॉर्मूला sin c प्लस sin d अपने पास क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। देखो ये फॉर्मूलाज तभी याद होंगे जब तुम बार बार इसका रट्टा मारोगे। फॉर्मूला याद करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बार बार रट्टा मारो, दूसरा तरीका हर एक फॉर्मूला पे बेस्ड कम से कम 10 क्वेश्चन कर लो, फॉर्मूला अपने आप रट जाएगा तुम्हें। तो या तो बार बार रट्टा मार लो, नहीं तो कोई भी बुक ले लो, ऐसे लो नहीं, आर डी शर्मा, बहुत सारी बुक्स हैं अपने पास केवल प्रैक्टिस पर्पज के लिए। हर एक फॉर्मूले पे बेस्ड कम से कम 10 क्वेश्चन कर लो, फॉर्मूला अपने आप रट जाएगा तुम्हें। तो पहला फॉर्मूला अपने पास है sin c प्लस sin d, ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। दूसरा फॉर्मूला अपने पास है sin c माइनस sin d, ये अपने पास होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तीसरा अपने पास है cos c प्लस cos d, ये अपने पास होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और लास्ट फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। यहाँ पर चेंज होता है एक, दैट इज 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। तो या तो सेकेंड स्टेप में d माइनस सी लिख दो, या वहां से माइनस बाहर निकाल दो और उसको c माइनस डी कर दो, कैसे याद रख लो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर्मूलाज याद करने हैं हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इन पे बेस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, हाँ पहला क्वेश्चन अपने पास है sin 9 थीटा प्लस sin 7 थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पेयरिंग करेंगे। दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा होगा कि अपने पास कुछ sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d टाइप की चीज लिखी हुई है। तो क्वेश्चन देखते पता लग गया हमें कि हमें कौन से फॉर्मुलाज अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग कर लो, कैसे पेयरिंग कर लो, फर्स्ट सेकंड कर लो, फर्स्ट थर्ड कर लो, कैसे पेयरिंग कर लो, दो दो की पेयरिंग होगी। अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो मैं पेयरिंग कर रहा हूं फर्स्ट लास्ट और सेकंड और थर्ड की। तो अपने पास आ गया साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा, ये अपने पास आ गया पहला पेयर, पहला कपल। और ये दूसरा आ गया अपने पास साइन ऑफ 7 थीटा एंड प्लस साइन ऑफ 5 थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा जिस तरीके से हमने ऊपर पेयरिंग की है ना, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग नीचे पेयरिंग करेंगे। ऊपर मैंने पेयरिंग की है फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड की, तो नीचे भी मैं कोशिश करूंगा वही पैटर्न हम लोग फॉलो करें। तो ये बन गया अपने पास cos 9 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस ये बन गया अपने पास cos 7 थीटा एंड प्लस cos 5 थीटा। अब तो फटाफट से फॉर्मूला अप्लाई कर दो sin c प्लस sin d का। क्या होता है sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब 9 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 cos c माइनस d बाई 2 कितना आएगा 9 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2 प्लस वापस यहाँ अप्लाई कर दो, यह आएगा 2 sin 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2, हाय हरकिरत, सो 2 sin 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये बनेगा अपने पास
कितना बनेगा, साइन बनेगा कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सिंपल फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी वाला, ठीक है। नीचे भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अपने पास आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 9 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 9 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे आ गया अपने पास 2 कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 और यहाँ पे आ गया अपने पास कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर ढंग से देखोगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा। ढंग से देखो, 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा। तो लिख देते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से अपने पास आ गया, यहीं लिख देता हूँ मैं इसी पेज पे। तो अपने पास आ गया 2 साइन कितना आ गया देखो 6 थीटा और मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3 थीटा प्लस ये बनेगा अपने पास 2 साइन 6 थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग नाउ 2 cos 6 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos 3 थीटा, चेक करो, एंड प्लस वी आर गेटिंग 2 cos 6 theta multiplied by cos theta. Now if you take a close look, you can see that from the numerator we can take common as 2 sin 6 theta. So take 2 sin 6 theta common from the numerator. तो ये हमने ले लिया कॉमन, क्या बचा उसको लिख दो। क्या बचा अपने पास cos 3 theta plus cos theta, and from the denominator if we can take common as 2 cos 6 theta, तो क्या बचेगा अपने पास, देखो अपने पास बचेगा cos 3 theta प्लस कॉस थीटा। बस आ गया अपना आंसर, ये हो गया कैंसिल आउट। और हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये बनेगा अपने पास टेन 6 थीटा और यही अपना आंसर है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे पता तुम्हें लग गया होगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ये केवल या एग्जैक्टली टेन 6 थीटा, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ये केवल ये समझाने के लिए दिया है मैंने कि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें। तो आंसर आ गया अपने पास टेन 6 थीटा। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इफ साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया है हमें। ठीक है, लगभग सेम क्वेश्चन है। वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग तुम्हारी इच्छा है कैसे करो, मैं नॉर्मली यूज करता हूँ फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड को, बट ये याद रखो कि जिस पैटर्न में हम लोग पेयरिंग ऊपर कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में हम लोग पेयरिंग नीचे करेंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया हमें। ट्विस्ट क्या है, वेयर ये थीटा मिसिंग है यहाँ पे, वेयर थीटा ये मिसिंग है इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें क्या गिवन है कि जो थीटा है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा को ढूंढो। ढूंढते हैं चलो भाई। तो यहाँ पे वापस से पेयरिंग कर लो। जैसे पेयरिंग करोगे हमें क्या मिलेगा, साइन 1 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ फर्स्ट, लास्ट और सेकंड, थर्ड। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया अपने पास साइन 3 डिग्री एंड प्लस साइन 5 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम पैटर्न में पेयरिंग कर लो। तो अपने पास आएगा cos 1 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री एंड प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से अपने पास आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 साइन 4 थीटा। अशोक कुमार, अभी समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। तो अपने पास आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये बनेगा 2 साइन 4 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बन जाएगा cos 3 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा अपने पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये बन गया 4 डिग्री, और ये बन गया अपने पास साइन कॉस सी माइनस डी बाई 2 बनेगा अपने पास 1 डिग्री। सेम पैटर्न में नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या मिलेगा हमें, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos 4 डिग्री cos 3 डिग्री, प्लस यहाँ मिल गया हमें 2 cos 4 डिग्री एंड cos 1 डिग्री, और ये पूरा हमें गिवन है tan थीटा के बराबर। ठीक है, अगर तुम ढंग से देखोगे तो न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है 2 sin 4 डिग्री और डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, अरे अलग अलग पेयरिंग करेंगे तो
मे भी कुछ कैंसिल आउट ना हो, ठीक है। बस ये याद रखो सचिन कि जिस पैटर्न में हमने ऊपर पेयरिंग की है ना, उसी पैटर्न में नीचे पेयरिंग कर लें, ठीक है। ये याद रखो ताकि उससे क्या कन्फ्यूजन क्लियर हो जाते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन होते नहीं क्वेश्चंस में फिर। और जितना क्या चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना ही हमें सोल्यूशन लिखने में आसानी होती है। तो कीप इट सिंपल, सिंपल सा स्टेप है, कीप इट सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास अगर ढंग से देखोगे तो न्यूमरेटर में से 2 sin 4 डिग्री कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में से 2 cos 4 डिग्री कॉमन आ रहा है, लिख दो। तो 2 sin 4 डिग्री कॉमन आ गया न्यूमरेटर में से, 2 sin 4 डिग्री। अपने पास बचा क्या वो देखो, अपने पास बचेगा cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री। तो ये बन गया अपने पास cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री, और नीचे अपने पास कॉमन आएगा 2 cos 4 डिग्री, और ब्रैकेट बचेगा अपने पास cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री, और ये पूरा हमें गिवन है tan थीटा के बराबर, ठीक है। ये हो गया कैंसिल आउट। अब आ गए अपने पास काम की बात। काम की बात ये है कि अपने पास आ गया tan थीटा, नहीं शशि यही तो प्रॉब्लम है ना। अपने पास आ गया tan थीटा बराबर tan 4 डिग्री, यही तो ट्विस्ट है यहाँ पे, ठीक है। ट्विस्ट क्या है वो समझो। हमें गिवन है थीटा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो थीटा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज द ट्विस्ट। अब मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। लगाओ दिमाग। यहां से अगर तुम लिख रहे हो tan थीटा बराबर tan 4 डिग्री से कि थीटा 4 डिग्री आ गया, तो 4 डिग्री तो कहां पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें तो चाहिए एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में भाई। चलो देखें किस किस का आंसर आता है। देखते हैं कौन आंसर सही लिखता है। हमें थीटा चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर तुम थीटा को सीधे ही कंपेयर करके लिख दोगे 4 डिग्री तो हो जाएगी गड़बड़। कृष्णा, वेरी गुड कृष्णा। कृष्णा इज राइटिंग 184 डिग्री एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो हमें चाहिए थीटा, हमें चाहिए एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें एक चीज मालूम होती है, अरे वेरी गुड सचिन, हमें एक चीज मालूम होती है क्या, कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा होता है पॉजिटिव, और एक और हमें चीज मालूम होती है कि tan पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा हमारा tan थीटा होता है, ये भी हमें मालूम होता है, ठीक है। बस हमें यही चीज अप्लाई करनी है। तो यहां से अपने पास आ गया tan थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ पाई प्लस 4 डिग्री, है ना, बिकॉज tan पाई प्लस थीटा वापस से tan थीटा के बराबर होता है। तो दिस 4 डिग्री कैन इजीली बी रिटन एज, शशि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर 5 और 6 लेक्चर्स, ठीक है। अभी 5 और 6 लेक्चर और लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan ऑफ पाई प्लस 4 डिग्री। अब कंपेयर कर लो, अब हमारा जो एंगल है वो पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से थीटा अपने पास आ गया पाई प्लस 4 डिग्री, और दूसरे शब्दों में 184 डिग्री। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन था ये, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे ना, हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये थीटा हमारा 184 डिग्री कैसे आया। अब एग्जाम में पता है क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो जानबूझ के 4 डिग्री पे ऑप्शन देगा, है ना। एग्जामिनर जानबूझ के 4 डिग्री पे ऑप्शन देगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, जल्दबाजी में थीटा को कंपेयर कर देंगे 4 डिग्री से और लिख देंगे आंसर 4 डिग्री। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है उसको कर दो अंडरलाइन। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो आंसर लिखेंगे वो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो कभी भी ऐसे जल्दबाजी मत करना, भाई 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, पर कम से कम -1 नंबर तो मत कराओ, ठीक है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वापस से ये जो क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखते ही बताओ कि हम क्या अप्लाई करने वाले हैं इसमें, है ना। क्वेश्चन देखते ही बताओ कि हम लोग इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं। जैसे ऑप्शन देखोगे ना तो दिख जाएगा कि हमें अप्लाई क्या करना है। As soon as you observe the options, you will get कि what method we need to apply। चलो फटाफट से बता दो, केवल ऑप्शंस ऑब्जर्व करने हैं। अरे वेरी गुड अशोक, हमने अप्लाई करना है सी एंड डी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीज गिवन है, एम और एन, और ऑप्शंस में क्या गिवन है, एम प्लस एन, एम माइनस एन। तो जैसे ही एम प्लस एन, एम माइनस एन दिखता है ना, तो हमें एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि हमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। चलो क्रैक करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा जेई मेंस से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। अरे वेरी गुड शशि। तो यहां से अपने पास आ गया, देखो यहां से अपने पास आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, ये अपने पास आ गया m अपॉन n।
अब यहाँ पर वापस एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा लोचा है इस क्वेश्चन में। लोचा क्या है वो समझो। ये थीटा प्लस 2 अल्फा था, मैंने गलत लिख दिया, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? देखो देखो हमें गिवन है थीटा प्लस 2 अल्फा, बट हमें क्या चाहिए? अच्छा कोई बात नहीं, अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, सीधे आंसर आ जाएगा, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। अप्लाई कर दो सी एंड डी। सो अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां से अपने पास आएगा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा। हम लोग क्या करें, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर रहे हैं, और नीचे में क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। आरएचएस में हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस मतलब m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का, और नीचे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का। तो सेम स्टेप में वापस लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अपने पास है साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा, और नीचे अपने पास है साइन थीटा प्लस 2 अल्फा साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस का साइन थीटा, और ये अपने पास गिवन था m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। चलो फटाफट से अप्लाई कर दो फॉर्मूला। ये आएगा अपने पास 2 साइन c दैट इज थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस d दैट इज थीटा बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमें, 2 cos, because we have to apply the formula of sin c minus sin d in the denominator। तो क्या मिलेगा हमें, 2 cos c plus d by 2 थीटा plus 2 अल्फा plus थीटा by 2 and sin c minus d by 2 थीटा plus 2 अल्फा minus थीटा upon 2। और ये अपने पास आ गया ढंग से देखो m plus n upon m minus n। बस क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। तो यहां से अपने पास आ गया साइन ऑफ, ये बनेगा देखो थीटा प्लस अल्फा, ये बनेगा अपने पास कॉस ऑफ अल्फा, नीचे अपने पास आएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे आएगा अपने पास साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, इक्वल टू आ गया अपने पास m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अच्छा अब ये देखो कि साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर होता है, टेन थीटा प्लस अल्फा के बराबर। तो दैट इज टेन थीटा प्लस अल्फा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है अपने पास कॉट थीटा, तो ये बन गया अपने पास कॉट ऑफ अल्फा, और ये आ गया अपने पास m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब ये सोचो कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा। आ गया अपना आंसर, तो इतना से करना था। तो टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा आ गया अपने पास m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। अब तुम लोग आसानी से ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वापस से हमने ये चीज सीखी कि जैसे हमें ऑप्शन दिखे ना, हमारे दिमाग में फटाफट से क्लिक हो गया कि हमें अप्लाई करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग वापस से। तो ये अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एंगल 2 थीटा इंटू एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ से वापस से कुछ बरसात होने वाले फॉर्मूलाज की। तो पहला फॉर्मूला अपने पास होता है साइन 2 थीटा। अब देखो यहाँ से थोड़े से फॉर्मूलाज बढ़ जाएंगे, फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन बढ़ जाएंगी, और फॉर्मूलाज की वैरायटी बढ़ जाएगी। हम लोग एक ही क्वेश्चन को क्या है, हितेश थैंक यू सो मच, हम लोग क्या एक ही फॉर्मूले को बार बार अलग अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। तो पहली बात तो साइन 2 थीटा अपने पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आया कहाँ से, तुम आसानी से लिख सकते हो। ये लिखना बहुत आसान है कि ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा आया कहाँ से। देखो हमें फॉर्मूला मालूम होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है सबको मालूम है, ये अपने पास होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे अगर मैं ए और बी को थीटा पुट कर दूं, पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा। थैंक यू यश। तो जैसे तुम ए और बी को थीटा पुट करोगे क्या मिलेगा तुम्हें, साइन ऑफ 2 थीटा, और साइन 2 थीटा आ गया अपने पास देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ढंग से देखो ये बन गया अपने पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास ये डेरिवेशन है कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आया।
तो पहला फॉर्मूला अपने पास आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका एक और फॉर्मेट होता है, अभी शायद नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला आ गया अपने पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ लिख देता हूं मैं कि ये बराबर होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूलाज होते हैं अपने पास, पहला 2 साइन थीटा कॉस थीटा और दूसरा फॉर्मूला होता है अपने पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा, ये अपने पास होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वापस से अप्लाई कर दो cos a प्लस बी का फॉर्मूला और a और b दोनों को पुट कर दो थीटा, तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा कि cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही तुम लोग इस cos स्क्वायर थीटा को, ये जो cos स्क्वायर थीटा है ना, जैसे तुम लोग इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तुम्हें ये फॉर्मूला मिल जाएगा देखो। और जैसे ही तुम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तुम्हें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है, वो भी लिख देता हूं। ये अपने पास होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूलाज आ गए, कौन कौन से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के चार फॉर्मूलाज आ गए, कौन कौन से, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट अपने पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छी बात यह है कि tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वापस से फॉर्मूला अप्लाई कर दो tan a प्लस बी का और a और b दोनों को पुट कर दो थीटा, तुम्हें मिल जाएगा फॉर्मूला tan 2 थीटा का, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि साइन 2 थीटा होता है, कहाँ गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा होता है अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट अपने पास है कन्वर्जन ऑफ एंगल थीटा इनटू एंगल थीटा बाय 2। यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एंगल थीटा इनटू एंगल थीटा बाय 2 और यहां से हम लोग मैनिपुलेशंस देखेंगे कि हम लोग थीटा को थीटा बाय 2 में या थीटा को 2 थीटा में या 4 थीटा को 2 थीटा में चेंज कैसे करेंगे। तो ये सारे मैनिपुलेशंस क्या है हम लोग कल सीखेंगे। सुनील कुमार राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल टू 0। जेई मेन में 5 सितंबर मॉर्निंग का क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील कुमार सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा सुनील कुमार ये याद रखो कि एक्स स्क्वायर हमेशा होता है मॉड एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमेशा बराबर होता है मॉड एक्स स्क्वायर के बराबर, सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा एवरीवन, क्लास कल भी है, संडे को भी क्लास है, टाइम वही रहेगा 1 से 2। तो सुनील कुमार जी देखो हमारा क्वेश्चन क्या गिवन था, 9x स्क्वायर, इसको लिख दो 9 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ये मॉड कहाँ लिखा हुआ है सुनील कुमार, ये समझ में नहीं आ रहा। ये 18 मॉड एक्स से कहां पर है मॉड, केवल x पर है या पूरे उस पर है 9x स्क्वायर पर है। सुनील कुमार ये जो मॉड है वो कहां पर है, केवल मॉड x है या मॉड 8x है, लिखा हुआ नहीं है ढंग से यहाँ पे। अच्छा मॉड x है, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास 18 मॉड x, तो ये आ गया 18 मॉड x और प्लस 5, ठीक है, बराबर 0 में दिया हुआ है। अब इसको तो कर लो फैक्टराइज, इसको कर लो फैक्टराइज, तो 9 5 जा 45 होता है। तो ये आ गया अपने पास 9 मॉड एक्स स्क्वायर, इसको लिख दो 15 और 3 15 मॉड एक्स माइनस का 3 मॉड एक्स और प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास कॉमन आएगा 9 मॉड एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्स स्क्वायर हमेशा बराबर होता है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गया 9 मॉड एक्स कॉमन, 9 नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ और कॉमन आएगा, कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन आएगा 3 मॉड एक्स बेसिकली। तो जैसे ही 3 मॉड एक्स कॉमन लोगे क्या मिलेगा हमें, 3 मॉड एक्स यहाँ पे और यहाँ मिलेगा 3 मॉड एक्स माइनस का 5। यहाँ से कॉमन ले लो -1, ये बन गया 3 मॉड एक्स माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास फैक्टर्स बन गए 3 मॉड एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मॉड एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यूज आ गए अपने पास 1/3 और 5/3। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी देख लो, x की वैल्यूज आएंगी +- 1/3 और
प्लस माइनस 5/3। तो आई गेस मिस्टर सुनील कुमार समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग हमेशा लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमेशा मॉड एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा मॉड एक्स के बराबर होता है। तो सुनील कुमार जी, आर यू क्लियर और नॉट? तो ठीक है, सुनील कुमार जी रिप्लाई करते रहेंगे। इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ तक हमने सी एन डी, टू साइन ए कॉस पी वाले फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज याद करके आना, बिकॉज बार बार हम लोग जो आगे क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें कहीं पर भी कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो कोशिश करो। हितेश क्या बताऊं, हितेश क्या बताऊं, ये पूरा सोल्यूशन रिपीट करना है कि कुछ और बताना है? पूरा सोल्यूशन रिपीट करना है कि कुछ और बताना है? तो ये फॉर्मूलाज याद रखो, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं। आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो हमें केवल क्वेश्चन देख के पता लगेगा। ठीक है, क्लास कल भी होगी, टाइम वही रहेगा 1 से लेकर 2। हितेश खंडेलवाल, तुम्हें पूरा सोल्यूशन वापस पूछना है कि कोई स्टेप पूछनी है? चलो, हितेश इज नॉट रिप्लाइंग। अच्छा, सोल्यूशन रिपीट कर दें हितेश? सोल्यूशन आसान है, केवल बेसिक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। एक चीज याद रखो कि एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स स्क्वायर के बराबर होता है ना, एक्स स्क्वायर बराबर होता है मॉड एक्स स्क्वायर के। इक्वेशन गिवन थी हमें 9x स्क्वायर, उसको लिखा मैंने मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 18 मॉड एक्स प्लस 5। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा हमारे पास। सचिन डाउट क्लास लेंगे, पहला थोड़ा सा सिलेबस तो पूरा होने दो, है ना, पहले थोड़ा सा सिलेबस तो पूरा होने दो। तो यहाँ से अपने पास आ गया 9 मॉड एक्स स्क्वायर, 18 को स्प्लिट कर दो 15 और 3 में, तो ये बन गया अपने पास 15 मॉड एक्स माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 5। कॉमन ले लो, जैसे हम लोग नॉर्मली कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में से 3 मॉड एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा 3 मॉड एक्स माइनस 5। और सेकंड और थर्ड और फोर्थ में से -1 कॉमन आएगा, जैसे फैक्टर्स बन गए अपने पास 3 मॉड एक्स माइनस 1 एंड 3 मॉड एक्स माइनस 5। तो मॉड एक्स की वैल्यूज आ गई 1/3 5/3। ठीक है, तो अगर मॉड एक्स हमारा 1 होता है ना, तो हमें पता है कि x हमारा प्लस माइनस 1 होता है। तो अगर मॉड x हमारा 1/3 आ गया तो x कितना आएगा, प्लस माइनस 1/3। अब तो क्लियर हो गया होगा हितेश? हितेश अब तो क्लियर है? आसान क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगे तुम लोग कि ऐसे। ये तो खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो सब सीख जाओगे तुम लोग, डोंट वरी। हितेश भैया, क्लियर और नॉट? तो चलो गाइस, हम लोग मिलेंगे वापस से कल, टाइम वही रहेगा 1 से लेकर 2। ठीक है, और जो अपने पास कन्वर्जन है थीटा का थीटा/2 में, हम लोग कल वहां से स्टार्ट करेंगे। और कल हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, कल हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस अब बहुत हो गई, अब हम लोग थोड़ा सा जंग के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, टाइम वही रहेगा 1 से 2, बी देयर। और हाँ, एक और चीज़, ये जो वीडियो है अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो बाय। अरे मोस्ट वेलकम शशि, हितेश, मोस्ट वेलकम।